Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. डबल क्लिक करेंगे तो एक इंपोर्ट फाइल का एक खुल जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर हम इसको राइट क्लिक करें तो आप देखें कि इसमें लिखा आ रहा है न्यू कंपोजिशन, न्यू फोल्डर, न्यू एडोब फोटोशॉप फाइल, न्यू मैक्सिम सिनेमा 4D फाइल। इंपोर्ट सिंपल भी है, इसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें इंपोर्ट करने के लिए। तो जस्ट लाइक प्रीमियर जिस तरह आप जिसमें फाइल इंपोर्ट करके लाते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको पहले यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्या हम फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, सपोज कि कोई वीडियो है जो मैं अपलोड करता हूँ, इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ। जैसे सपोज जैसे ये एक पियानो है, एक ड्रामेटिक म्यूजिक है, सपोज एक मैंने इसमें म्यूजिक कर लिया इंपोर्ट। तो ये म्यूजिक की फाइल इंपोर्ट कर ली है मैंने। इसके अलावा मैं कुछ आ जाता हूँ आपके पास इधर लेकर, कुछ ये ब्यूटी शॉट्स हैं, नेट से स्टॉक फुटेज मिल जाती है, ये वो मैंने भी डाउनलोड की हुई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें फिलहाल ये एक वीडियो फाइल में लेके आया हूँ MP4 और 2 ऑडियो फाइल हैं। ऑडियो में यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ऑडियो को यहाँ पे फर्दर सवाई ये है कि आप यहाँ पर रख कर एज ए गाइड ट्रैक इसको ऑन करते हैं हम। ये टाइमलाइन है इसकी। जब हम ऑडियो को ड्रैग करके लेके आए हैं, डिलीट करके दोबारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, जब ये कुछ नहीं था तो मैंने 3 फाइल्स इंपोर्ट की थी, अब 4 फाइलें आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टाइमलाइन अभी बेसिकली कोई नहीं बनी, मीन टू से कि आपका सीक्वेंस कोई नहीं बना अभी। जिस तरह प्रीमियर में आप सीक्वेंस इसको समझते हैं, तो इसकी टाइमलाइन कोई नहीं बना। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कॉम। तो न्यू कंपोजिशन है ये। न्यू कंपोजिशन आप करेंगे, इसमें आप उसको बताएंगे कि आप किस पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्या फ्रेम साइज है, फिल्म है, 4K है, 2K है, क्या है ये। तो हमने 1080 ट्रू HD 25 फ्रेम पर सेकंड 1920 1080 ये रखा हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन में इसको दे देता हूँ कि मेरा टाइमलाइन जो है ये 1 मिनट तक का हो। प्रीमियर के अंदर तो अनलिमिटेड टाइमलाइन आ रही होती है आपके पास, लेकिन इसमें आप ड्यूरेशन डिफाइन करते हैं पहले कि मैंने इसको कितने मिनट की मुझे टाइमलाइन चाहिए। तो मैंने इनको बताया अभी कि मुझे अभी 1 मिनट की टाइमलाइन चाहिए। ठीक है, न्यू कंपोजिशन की सेटिंग्स के अंदर ये आपका न्यू पेज है, न्यू सीक्वेंस बन रहा है सपोज। तो ये मैं ओके करता हूं तो आप देखें कॉम की फाइल आ गई है वहां पर। ठीक है जी, एक कॉम की फाइल आ गई है। तो ये फाइल बज़ाहिर कुछ नहीं है, आप देखें तो इसमें प्रीव्यू, क्योंकि ये इसी का प्रीव्यू है जो अभी खाली है हमारी टाइमलाइन। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये बैक रेंडर क्यू पे आ गई है। मेरी जो रेंडर सेटिंग्स हैं बेसिकली एक्स रेंडर पैनल में था, वहां पे नजर आ रहा है इसके नीचे ये। अब यहाँ टाइमलाइन कोई नहीं है मेरी, तो मैं इसको जब डबल क्लिक करूंगा उसी तरह प्रीमियर में जिस तरह हम करते थे, तो ये मैंने डबल क्लिक किया तो मेरी कॉम ओपन हो गई है। तो ये मेरी टाइमलाइन है जो कि अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो सपोज मैं इसमें एक ड्रामेटिक म्यूजिक की एक फाइल रख लेता हूँ, और क्योंकि म्यूजिक हम देख तो सकते नहीं है तो ऑडियो से इसका ताल्लुक है। तो आप इसको ऑप्शन मजीद इसमें आप घुसते जाएंगे ऑडियो की लेयर के, तो ये आपको एक लेयर नजर आ रही है। ये एक लेयर है इस टाइम पे जिसमें हमारा क्लिप पड़ा हुआ है। एक वक्त में एक लेयर, इसमें एक लेयर के अंदर एक ही क्लिप आता है। प्रीमियर के अंदर आपकी ऐसे टाइमलाइन चल रही थी कि एक लेयर के अंदर वीडियो 1 सपोज आपकी लेयर है, तो उसके अंदर आप टाइम टू टाइम बहुत से उसमें क्लिप्स आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपकी लेयर डिफाइन होती है आपके क्लिप से। अगर आपने 10 क्लिप स्क्रीन के ऊपर जुड़े हुए दिखाने, 10 चीजें दिखानी है आपने, तो आप ये जान लें कि ये आप इसमें 10 लेयर इंपोर्ट करेंगे, 10 फाइलें इंपोर्ट करेंगे। ईच फाइल जो है बेसिकली वो ईच लेयर बन जाती है, ईच ट्रैक बन जाती है। यहाँ पर आकर ये ईच ट्रैक भी है इटसेल्फ और ईच लेयर भी है। अगर मैं इसमें प्रीमियर की तरह कहता हूँ कि हाँ यहाँ से ये मैं काट देता हूँ इसको और यहाँ पर एक नई फाइल ले आता हूँ, तो वो नई फाइल यहाँ नहीं आएगी। आप देखें वो ऊपर आएगी, इससे नीचे आएगी,
वो उस पर नहीं आ रही, उसी ट्रैक पे नहीं आ रही। ये प्रीमियर वाला इस तरह का नहीं है इसमें, ठीक है। ओवरलेसिंग में भी चलेगी, जो ऊपर चीज होगी वो ज्यादा पहले नजर आएगी, सबसे पहले वो नजर आएगी, जो लोअर चीज होगी वो उससे नीचे नजर आएगी, लोअर फील्ड के ऊपर, ठीक है जी। तो ये फिल वक्त एक अभी म्यूजिक इंपोर्ट हुआ है, तो ये एक वीडियो की फाइल थी इसमें, वो भी मैं इसमें नीचे करके ले आता हूँ। तो ये आप देखें, मैं ड्रैग करके लाता हूँ अपने इस पैनल के अंदर। ये पैनल है जी एक मेरा टाइमलाइन का, जिसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं आपको। तो फिल वक्त आपको मैं सिर्फ टेक्स्ट करना बताऊंगा आपकी फाइल का। तो जैसे सपोज ये एक वीडियो है जो कि मैं प्रीमियर से बना के ले आया हूँ, ठीक है जी। ये एक वीडियो है जी जो कि मैं प्रीमियर में मैंने रेंडर किया, तो वो इस तरह की निकल आई है बन के, ठीक है जी, जिसमें ये शॉर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बड़ा इसमें मैं चाहता हूँ जी कि बड़ा कोई स्पेसिफिक जो है ना, मैं इसमें कोई काम ऐसा करूँ कि ये टेक्स्ट का, चलो इसमें एक प्रीसेट पे बेस पे काम बहुत आसान होता है, हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपका। तो सपोज ये मैं इसमें एडवांस टेक्स्ट का एनिमेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा टाइमलाइन के अंदर, जो मेरी टाइमलाइन है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगा, ये आप करेंगे तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट फाइल यहाँ नहीं आएगी। टेक्स्ट के लिए आपको टाइमलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो एक टेक्स्ट आता है वो अगली बार नया होता है हर बार। हर लेयर जो है वो, हर क्लिप जो है बेसिकली आपका हर ट्रैक है, ईच ट्रैक आपका ईच क्लिप है इसमें। तो ये आप देखें कि मैंने जब टाइमलाइन पे अगर राइट क्लिक किया है, तो इसमें भी एक न्यू से ऑप्शंस आ रही हैं काफी, इसमें इधर भी आ रही हैं, और इंपोर्ट प्रोजेक्ट पैनल के अंदर भी अब हम जाते हैं, वहां पर भी न्यू की ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। वहां पे प्रोजेक्ट आप मैनेज करते हैं अपने, यहाँ पर आप फाइल मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट का ही प्रोजेक्ट कोई और इंपोर्ट करना है, या सपोज आपने प्रीमियर का प्रोजेक्ट इसमें इंपोर्ट करना है, तो वो भी नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं उनमें ऐसा ब्रिज बना हुआ कि वो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने इसको आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट उधर लेके जाना है, तो ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से प्रोजेक्ट में सेव कराऊंगा और वहां ले जाऊंगा, ठीक है जी। तो ऐसा भी चल रहा है। तो ये मैं राइट क्लिक करता हूँ जी, तो आप देखें न्यू के अंदर ऑप्शन आ रही है, आप न्यू व्यूवर आप देख सकते हैं। न्यू व्यूवर करता हूँ तो ये एक नया व्यूवर, सेम जो व्यूवर ये आ रहा है, कंपोजिशन मेरी कॉम1, कंपोजिशन कॉम2, वैसे ही बस 2 मॉनिटर हो गए हैं, ठीक है। 2 मॉनिटर हो गए हैं, एक को मैं किसी और कहीं और पर रख लेता हूँ, एक को किसी और पर रख लेता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। तो सपोज इसकी तो फिल वक्त आपको जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी। तो खैर न्यू में हम आते हैं, तो आप व्यूवर से नीचे आप देखें तो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसमें टेक्स्ट है, सॉलिड है, लाइट है, कैमरा है, इसमें काफी कुछ नजर आ रहा है, आप देखें। तो हम टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो ये टेक्स्ट है जी, फिल वक्त टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट आया है, तो एम्प्टी लेयर कुछ नहीं आया था, ऑप्शन आई थी, आप दोबारा गौर करके देखिए। टेक्स्ट में करता हूँ तो आप देखें कि ये लाइन आ गई है, जो कि मेरी टेक्स्ट एंट्री बार का बता रहा है मुझे। तो ये मैं इसमें टेक्स्ट एक लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो आप ये देखिए कि टेक्स्ट आ गया है, इसकी जो भी सेटिंग्स है वो ये यहाँ पर आपको साइड पे नजर आ रही होगी। जिनके नहीं भी आ रही वो यहाँ से टेक्स्ट एडिटर स्टैंडर्ड में जाके एक ऑप्शन आपके इधर आ रही होगी कि इसका वर्कफ्लो आपने स्टैंडर्ड रखना है, टेक्स्ट रखना है, क्या रखना है। तो आप टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट के पैनल्स को जरा हाईलाइट कर देगा थ्रू आउट। ये देखें, ये इधर भी टेक्स्ट के पैनल्स हैं सारे, ऊपर भी ये एनिमेशन उसने प्रीसेट खोल दिया है, ठीक है जी। तो प्रीसेट पे ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैं पोजीशन इसकी ये सेट कर लेता हूँ। सपोज इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह मैं सेट कर लेता हूँ कि चलो जी मुझे ये जरा नजर आना तो चाहिए, लफ्ज ऐसा हो। तो ये मैं स्ट्रोक भी ऐड कर लेता हूँ, ये स्ट्रोक का कलर है, जो बिहाइंड कलर नजर आ रहा है आपके पास, ये मैं वाइट कर लेता हूँ सपोज, या ऑरेंज कर लेता हूँ लिटिल बिट, ताकि हल्का सा, ठीक है। तो सपोज ये एक आउटलाइन टेक्स्ट में लेके आ गया हूँ। ये एनी टाइम मैं एडिट भी कर सकता हूँ इसको, मेरा दिल किया ठीक है चलो यार अब कुछ और वीडियो में कुछ और टेक्स्ट रखना है, तो मैं कॉपी करके जस्ट चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने बना के रखे हों इस तरह से, फारिग टाइम में आप जस्ट खोलें, जो जिस तरह की वीडियो जरूरत में आई है उस पर टेक्स्ट आपने ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको इफेक्ट्स वगैरह, क्योंकि इतने इफेक्ट्स हैं कि आप भूल जाएंगे कि कितने इफेक्ट, ठीक है। तो ये सपोज मैं एक टेक्स्ट ले आया हूँ, उसको मैंने आउटलाइन कर दिया, अपनी मर्जी का दिखाने की कोशिश कर दी है। एक बहुत माइनर सा इफेक्ट है
ड्रॉप शेडो, आप जब भी इफेक्ट्स में जाएं लिखें, प्रीमियर के अंदर भी है ये, ड्रॉप लिखता हूँ तो वो गालिबन मेंशन कर देगा। एनिमेशन प्रीसेट्स के अलावा मुझे चाहिए जो नॉर्मल और मैनुअल इफेक्ट है, ये ड्रॉप शेडो, मैं ये इस पर डाल लेता हूँ तो आप देखें लाइट सी ड्रॉप शेडो आपको नजर आ रही होगी। ये बैक एंड पे ये ऑफ है। अब ये देखिए कि ये इस पे ड्रॉप शेडो डाली है मैंने, अब ये मुझे एक पूरा ऊपर टाइम चल रहा है मेरे यहाँ, ठीक है जी, ये टाइम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ मैंने इस शॉट पे तो नहीं, मैंने इस शॉट पे देना यार ये टाइटल, ठीक है जी। तो मैं ये शॉट को पहले अपने टाइम पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको इसी तरीके से थोड़ा प्रीमियर में आप इसको कर लेते हैं, इसमें ब्लेड का टूल नहीं है, कट का टूल नहीं है इसमें ऐसे, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि यूं इसको फोल्ड कर देंगे तो ये यहाँ से आगे खत्म हो जाएगी, इससे यहाँ से इसकी विजिबिलिटी शो हो रही है, ये देखें, ठीक है। एक ये इसका तरीकाकार है, एक ये तरीकाकार है इसका कि जहाँ पे आपको चाहिए यहाँ से चाहिए आपने लगाना है टेक्स्ट, आपको फाइल यहीं से चाहिए, तो अब यहाँ पे इसको क्लिक करके कंट्रोल होल्ड रखें, शिफ्ट होल्ड रखें और डी इसके बाद दबा दें आप सिलेक्टेड क्लिप के ऊपर, जहाँ टाइमलाइन होगा वहां से वो उसको काट देगा। तो ये बेसिकली ये डुप्लीकेट कमांड की एक है, कट एंड डुप्लीकेट, क्योंकि उसी लेयर में नहीं करता, सिर्फ तो काट करके उसको ऊपर की लेयर में रख देता है, तो ये यहाँ से हम उड़ा देते हैं। तो ये एक हमारा पाथ है, ये चाहिए हमें, तो ठीक है, शेडो हमने डाला हुआ इसके ऊपर। अब एंडिंग पॉइंट मैं कर देता हूँ यार, हाँ ये ठीक है, ये यहाँ पर तक रहे, चलो सपोज यहाँ तक ये रहे, ठीक है जी। या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट डी कर दो, या आप जो क्लिप लाए उसको अनफोल्ड कर दो यूं करके, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो सपोज ये मैं टेक्स्ट ले आया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा यह टेक्स्ट यहाँ पर ही आता रहे, ठीक है। तो आप देखिए इसके ऊपर मैंने इफेक्ट अभी तक जो लगाया वो ड्रॉप शेडो का लगाया, ठीक है। इटसेल्फ ये लेयर जो है ये टेक्स्ट की लेयर है, ये टी लिखा आ रहा है, आप देखें लेयर नेम क्या है, टी, ये टेक्स्ट है, ये पिक्चर बनी है, ग्राफिक्स है, वीडियो है इसका मतलब, ठीक है जी। तो ये चीज, अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप इधर प्रोजेक्ट पैनल की तरफ आए, जहां मैंने अभी शुरू में आपको बताया था इफेक्ट कंट्रोल है। ये समटाइम यूं होता है, आप इसको लास्ट डबल क्लिक करते नहीं, नहीं भी खुलता, समटाइम आपको ये क्लिप पे क्लिक करके तो आपको विंडो में से जाके इफेक्ट कंट्रोल खोलना पड़ता है बकायदा, ठीक है। तो ये इफेक्ट कंट्रोल आपको नजर आएगा, ये देखें, तो इस तरीके से, वरना अमूमन प्रोजेक्ट के साथ पैनल आपको नजर आ जाएगा। तो ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल है जी इसका, ये आप देखिए, इसके अंदर अभी तक ये मुझे बता रहा है कि मैं इसको अनफोल्ड करता हूं तो आप देखें ये ड्रॉप शेडो का इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, डेट सेट। ये मैं ऑफ करता हूं तो आप देखें क्या इम्पैक्ट आता है इसमें, ये इफेक्ट्स को जब लिखा हुआ है यहाँ से इसको आप ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया। ये अब आप देखिए एक ड्रॉप शेडो, इसका जैसे नाम है ड्रॉप शेडो, तो जो ड्रॉप बॉडी का शेडो नजर देगा ये आपको, एग्जैक्ट पिक्चर्स का ड्रॉप शेडो आप देखिए। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, जिस तरह से ये प्रीमियर के अंदर भी ये इफेक्ट इसी तरह से पड़ा होता है, इसकी सेटिंग वहां पे भी आप कर देंगे। ओपेसिटी वही जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं इसको कहता हूँ हाँ ये 100% कर दो, ये देखें ये कम है, ये ज्यादा है, ये 100% तो गहरा मैं शेडो चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बिल्कुल जरा फोगी सा हो, डिजॉल्व सा हो, सॉफ्ट हो थोड़ा, तो ये सॉफ्टनेस में इसकी यहाँ से आप देखें, ये जितनी भी आपको सेटल करनी है, डिस्टेंस आपने कितना सेटल करना है, एंगल क्या सेटल करना है आपने, ये रखना है, ये रखना है, शेडो ये रखना है, टेक्निकल वे में जो आपकी लाइट है सोर्स आपके शेडो में, ओनली शेडो चाहिए तो आप ओनली शेडो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस इन छोटी छोटी चीजों से आप बहुत से इफेक्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं, बहुत से स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन के। तो खैर ये चीज है अभी, तो ये तो है कि हमने टेक्स्ट सोचा भी कि हाँ हमारा टेक्स्ट ऐसा दिखे भाई, ठीक हो गया। तो अब मैं आ जाता हूँ इस पे, ये हमने टाइमलाइन बहुत मैटर करती है, जिस जगह पर आप रखेंगे प्रीसेट्स के अंदर आपकी, जहां पे ये की फ्रेम आपका होगा टाइमलाइन का, ये ब्लू जो टाइमलाइन पॉइंट है इसको मैं की फ्रेम कह रहा हूँ अभी टाइमलाइन का, कि ये की फ्रेम जहां पर होगा आपका, वहां से आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये है, मैं इधर आता हूँ इफेक्ट्स पैनल के अंदर, ये ड्रॉप लिखा हुआ है इसलिए वो इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते।
अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।